जहां हमारे क्रिकेट फैंस इस टेंशन में बैठे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का ये जो मैच है वो पूरा हो जाए, क्योंकि भाई साहब बारिश की टेंशन लगी हुई है। वहीं हमारे ये दो शहजादे वैलेंटाइन डे मनाते फिर रहे हैं, यानी आज की मशूकियाँ चल रही हैं। भाई ऐसा ही होता है ना आज की मशूकी में कि बच्ची एक डिमांड कर देती है और वो जानू को पूरी करनी पड़ती है। यही डिमांड कर दी हमारे आगा जी ने कि भाई जैसे मर्जी हो अपने टुल्ले को लेके आना। अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा को लेके आना, क्योंकि जब हम टीम इंडिया को हराएंगे तो उसके बाद मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई आवाज़ें निकल निकल के आएँ वो जी मौलाना छलमंग होता तो वो आग लगा देता, वो 6 ओवर अगर खेल जाता तो चीथड़े उड़ा देता पाकिस्तान टीम के। तो मैं इस तरह की आवाज़ें नहीं सुनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि टीम इंडिया अपनी पूरी साइड लेके आए और हम पूरी साइड को पेलें। ये कहा है जी हमारे आगा जी ने, और आगे से सूर्या कुमार यादव उन्होंने कहा है कि वैलेंटाइन डे वाले दिन मेरी जानू ने फरमाइश किया तो मैं पूरी करूँगा। जितना मर्जी वो बीमार पड़ा हुआ अभिषेक शर्मा, मैं उस टुल्ले को इंजेक्शन ठोक ठोक के लेके आके मैं अपनी जानू की फरमाइश पूरी करूंगा, जो मर्जी हो जाए। भाई वैलेंटाइन डे है भाई, इतना तो चलता है, इतना तो बनता है। खैर भाई साहब डिमांड पूरी होगी। खैर भाई साहब बातों से तो लग रहा है कि डिमांड कल पूरी हो जाएगी और 15 फरवरी को अभिषेक शर्मा या तो खेलते नजर आएंगे या फिर तैरते नजर आएंगे, क्योंकि भाई बारिश का भी वैसा ही कोई सीन है। लेकिन वैसे श्रीलंका में भाई देखा जाए तो श्रीलंका का जो ग्राउंड स्टाफ है वो तो भाई ऐसे चुटकियों में पानी को गायब करता है ना। उनका स्टाफ भाई साहब पूरे ग्राउंड को उन्होंने नीला कर देना है, अगर बारिश आ गई तो पता भी नहीं चलना, ऐसे मिनटों में उन्होंने ग्राउंड को नीला करना है और उसके बाद मिनटों में ही ग्राउंड को ग्रीन भी कर देना। इस लेवल का उनका ग्राउंड स्टाफ है। तो बारिश अगर थोड़ी देर के लिए भी हुई ना तो फिर तो भाई मैच हो जाएगा। हाँ अगर बारिश हो गई कि भाई 2-3 घंटे लगी रह गई, जो कि थोड़े बहुत चांसेस बता रहे हैं उस टाइम पे ही 5, साढ़े 5, 6 बजे के टाइम पे बारिश के चांसेस बता रहे हैं। अगर तो बारिश हो गई भाई साहब तो फिर ये मतलब पहले बॉयकआउट के रोने और उसके बाद अब हम ये टेंशन में बैठे होंगे कि बारिश ना हो, मैच पूरा हो जाए। और फिर जब मैच स्टार्ट होगा फिर हम ये दुआएं कर रहे होंगे कि भाई या अल्लाह छक्का लग जाए, या अल्लाह चौका लग जाए, या अल्लाह आउट ना हो यहाँ से। बस फिर हम इस टेंशन में बैठे होंगे किसी तरह मैच जीत जाए, हम इस तरह की दुआएं कर रहे होंगे। तो खैर ये तो फिर कल ही पता चलेगा कि मैच होता है नहीं होता। अभी की बात यह है कि मोहम्मद आमिर ने मेरे दोस्त अभिषेक शर्मा को टुल्ला करार दे दिया। बेसिकली उन्होंने कहा कि ये भाई साहब एक नंबर का स्लोगर है, टुल्ला है, ठीक है, सिर्फ बल्ले घुमाने का पता है, इसको नहीं पता कि ना इसकी कोई टेक्निक है। इस तरह की बातें की हैं आमिर भाई ने। और आमिर भाई कहते हैं कि मैं इसको चुटकियों में ग्राउंड से बाहर दफा करूं, ठीक है। मेरे बाएं हाथ का, वैसे उनका बाएं हाथ का ही खेल है क्योंकि वो बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है ऐसे बैट्समैनों को तो मैं ऐसे गायब कर दूं। वैसे ये बात तो वसीम अकरम साहब ने भी की है, अभिषेक शर्मा के लिए नहीं की, लेकिन कही यही है कि भाई अगर कोई बैटर ऐसी अग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा तो उसको आउट करना उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। भाई हमारे प्रीमियम बॉलर से तो ना हो पाता ये, वो तो भागते हुए आते हैं, बॉल बाद में फेंकते हैं, शर्मा जी निकल के पहले छक्का मार देते हैं। हमारे प्रीमियम बॉलर की तो हालत ये होती है, ठीक है। अबे भाई तुझे भी तो वही अग्रेसिव बैटर ही मिल रहा है ना, तेरे सामने भी तो वो अग्रेसिव क्रिकेट ही खेल रहा है, अब जरा आउट करके दिखा दे। आमिर भाई मैं तो यही कहूँगा अभिषेक शर्मा को स्लोगर कहने से पहले ना हमारे शाहीन को कुछ थोड़े से मशवरे दे दो, जाके कुछ टिप्पणियां दे दो। आप तो भाई कर लेते, अगर आप होते इस टाइम पे तो शायद आप कर लेते, क्योंकि आपने तो भाई कोहली को नचा के रखा हुआ था जो कि टेक्निकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, उसको भी आप ऐसे आराम सुकून से आउट कर लेते थे, जिसका काम ये था कि भाई अपनी सुकून से बारियां लेना है। वनडे फॉरवर्ड में भी इवन के आपने उसको नचा नचा के आउट किया। T20 में हाई अमाउंट ऑफ रिस्क जो क्रिकेट खेल रही है इस टाइम पे, खासकर अभिषेक शर्मा जिस हिसाब से क्रिकेट खेल रहा है, 190 प्लस का जिस बंदे का स्ट्राइक रेट हो, तो आप खुद सोचो वो किस तरह की क्रिकेट खेलता होगा। तो उसको आमिर भाई तो भाई मेरे हिसाब से आउट कर जाता वो बंदा, जिस टाइप का ये चलाक बॉलर है ना। यकीन करो ये थोड़ी सी भी चलाकी अगर कहीं, मैं तो यकीन करो कहता हूँ कि ये जो हम आए दूसरे दिन ढूंढते फिरते हैं ना अपना बॉलिंग कोच, अबे इसको लगाओ बॉलिंग कोच। ये जितना दिमाग से पूरा सूरा है ना, मैं कहता हूँ आमिर, यकीन करो जितना ये बंदा चलाक है ना, जितनी चालाकी इस बंदे को आती है बॉलिंग में, भाई ये अगर हमारे 3-4 बॉलर को सिखा जाता है ना, हमारे आगे 10 साल के बॉलर्स बन जाएंगे, यकीन करो। इस हिसाब की चालाकी है खासकर T20 फॉर्मेट में। तो इसको टीवी पे बिठा के यूं इसका टाइम ज़ाया ना करवाओ, इसको रखो भाई अपना बॉलिंग कोच। बाहर से गोरे पकड़ के लेके आते हो, भाई अपने लड़कों को देखो ना जिसमें को थोड़ी सी एबिलिटी है। अब आमिर को तो हम सब जानते हैं, ठीक है, सिर्फ क्या है कोचिंग के थोड़े बहुत कोर्स कर लेना कि सिखाना कैसे है, आता तो इसको सब कुछ है। कोचिंग का यही होता है ना कि आगे लड़के को सिखाना किस तरीके से, इसको कहते हैं बेसिकली कोचिंग। और ये तो हमारी अपनी ज़बान का बोलने वाला है, इसको क्या सीखने की भी ज़रूरत है खास। इसको तो कोचिंग का कोर्स तब करना पड़े ना जब इसने जाके गोरों को ट्रेन करना हो। इसने तो अपने लड़कों को ट्रेन करना, तो अपनी ज़बान में सिखाता फिरेगा कि भाई ये करो वो करो, बैठ के जो टीवी में बोलते हैं वो हमारे प्लेयर्स को समझाएं, खासकर हमारे ये प्रीमियम बॉलर को जो पहली बॉल पर छक्का खाना बड़ा सवाब का काम समझते हैं, ठीक है। तो ये कहा जी भाई हमारे मोहम्मद आमिर साहब ने। वैसे आमिर भाई यकीन करो 2-4 तो निकालो ना ज़रा अभिषेक शर्मा जैसे टुल्लर पाकिस्तान में से। नहीं मतलब टुल्लर ही है ना, आपने खुद कह दिया कि स्लोगर है, तो स्लोगर 2-4 ज़रा पाकिस्तान में से भी निकाल दो। हम भी चाहते हैं ऐसे स्लोगर हो जिनकी 40-45 की एवरेज हो, 190 प्लस का स्ट्राइक रेट भी हो, और जब वो बंदा 5-6 ओवर खड़ जाए तो अगली टीम कुछ नहीं बचता उसका, वो तो फिर भाई साहब मैच हार के आराम से बैठ जाती है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बैकफुट पर डाल देता है अगली टीम को, मार मार छक्के। फिर आगे कोई नल्ला बैट्समैन भी आया खड़ा होता है ना, हमारे बॉलर मर मर के जा रहे होते हैं, कांपते हुए जा रहे होते हैं। ऐसे ही देखा हमने एशिया कप में
कि हमारा यही इब्रार था जिसकी अभी बातें चल रही हैं कि भाई इब्रार ने जाके अपनी उंगलियां घुमानी है और इंडियंस को पागल कर देना है। यही इब्रार था भाई साहब जिसको एशिया कप में उठा उठा के छक्के मारे। शर्मा ने भी मारे हैं और हमारे खैर सूर्य कुमार यादव के तो बल्ले नहीं चल रहे थे, अब जाके मस्सा उसका बल्ला खुला है। अब देखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो दोबारा चलता नहीं चलता। खैर आमिर भाई ने एक और भी बात की है कि अगर अभिषेक शर्मा ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन में जाके अगर इस तरह की डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलेगा तब मैं मानूंगा कि उसमें कुछ है। यार आमिर भाई ये जो एशिया कप हुआ है ना, यहाँ पे कंडीशन स्पिनर्स को ठीक ठाक फेवर कर रही थी, वहां पे वो बंदा उठा उठा के छक्के मार रहा है। अगर वो इन कंडीशन में भी सही खेल रहा है, मतलब इतनी ज्यादा फ्लैट ट्रैक तो नहीं थे ना, आप बातें कर रहे हैं कि वो इंडिया में फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर खेल खेल के छक्के मार मार के प्लेयर बना फिर रहा है। ठीक है वहाँ पे फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन भाई दुबई में तो ठीक ठाक अच्छी कंडीशंस थी जहाँ हमारे फखर जमान साहब भींगी बिल्ली बने फिर रहे थे। सैम अयूब तो वहाँ पे डक्स के रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए थे, और हमारे आगा जी जो कि आजकल बड़े इंटेंट वाली क्रिकेट खेलते फिर रहे हैं, उनका भी कोई हाल नहीं था वहाँ पे। तो हमारे जितने भी बैटर्स थे वो उन कंडीशन में भींगी बिल्ली, और वो अकेला अभिषेक शर्मा उठा उठा के मार रहे। तो अगर वो इन कंडीशन में भी मार सकता है तो मेरा ख्याल है वो जाके भाई ऑस्ट्रेलिया में भी मार देगा, साउथ अफ्रीका में भी मार देगा। तो इतना भी नहीं यार, स्लोगर उन्होंने कह तो दिया है। मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ कि आमिर भाई उसको आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रा नहीं मान रहा कि भाई स्लोगर है, बिल्कुल ही मतलब इस टाइप का भी नहीं है यार। वो ठीक ठाक अच्छा प्लेयर है, ठीक है, इतना भी गया गुजरा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आप उसको स्लोगर कहो। हर टाइप की तो शॉटें मार लेता है वो, कवर्स पे वो मार लेता है, सामने वो मार लेता है, मिड विकेट पे वो मार लेता है, हर तरफ तो उसकी शॉटें जा रही होती हैं। स्लोगर होता है जैसे हमारे वाले हैं साहबजादा फरहान साहब, बस मिड विकेट के अलावा कोई शॉट का ही नहीं पता उस शहजादे को, ठीक है। तो इसको आप स्लोगर कह सकते हो, बाकी वो तो भाई हर किस्म की शॉटें मार रहा होता है। खैर अभी इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे बात कर लेते हैं जो कि कल होगा अगर बारिश ना हुई तो उसमें कौन कौन से प्लेयर्स ज्यादा डरा सकते हैं उन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि स्पिनर्स की भाई कंडीशंस बता रहे हैं प्रेमदासा में, और वेदर भी जिस हिसाब से बता रहे हैं तो पेसर्स का भी बॉल ठीक ठाक हिलेगा। भाई इंडिया की स्पिनर की तरफ देखा जाए तो वो तो कुलदीप यादव के बारे में भी सोच रहे हैं, अक्षर पटेल भी उनका खेलेगा, बाकी उनका वरुण चक्रवर्ती भी है। 3 स्पिनर तो उनके ये तगड़े हो गए, हमारी तरह नहीं कि हाँ ये बैटिंग भी कर लेता है, नहीं नहीं बॉलिंग भी कर लेता है, ये वाला टाइप ये सीन नहीं है। उनके ये जो बॉलर्स हैं ना ये प्रॉपर बॉलिंग करते हैं। अक्षर पटेल तो खैर बैटिंग भी कर लेता है अच्छी। यहाँ हमारे स्पिनर्स की बात कर लें तो हमारे उस्मान तारिक की जो हाइप बनाई हुई है ना इस टाइम पे इंडिया में, मैं तो कहता हूँ वो प्रेशर ही ना ले जाए इस चीज़ का। मतलब गिने चुने उसके मैच हैं, टोटल वर्ल्ड कप का टोटल एक ही मैच खेला है, वो भी मेरा ख्याल है यूएसए के सामने। अल्लाह ही बचाए भाई उसको इंडिया के सामने वहाँ कहीं अभिषेक शर्मा उसके गल पड़ गया। खैर अभिषेक शर्मा को तो पहले वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, ऊपर से ही शायद आउट ना हो जाए, क्योंकि हमारे सैम अयूब भी भाई ऊपर से आउट करके दे देता है हमें। ठीक है थोड़े रन वगैरह खा लेता है क्योंकि भाई ऑलराउंडर है, प्रॉपर बॉलर तो वो है नहीं। तो अगर थोड़े से रन भी अगर उसको कंसीड हो जाते हैं और हमें जल्दी विकेट दिलवा के दे देता है, स्पेशली अभिषेक शर्मा की या तिलक वर्मा की, किसी की भी मतलब हमें अगर वो विकेट दिलवा के दे देता है तो अच्छी बात हो जाएगी ना। और वैसे भी पिछली दफ़ा भी उसी ने पावर प्ले में हमें विकेट्स दिलवा के दिए। बाकी हमारे प्रीमियम बॉलर्स भी भाई छक्के खाने के बाद बस जाके बोलने जोगे ही थे। वो हारिस राउफ साहब भी बस बातें ही कर रहे थे, छक्के भी पड़ रहे थे साथ ही साथ। इसका कोई मजा नहीं आता भाई, आप जाके कोई उनके सरों पे मारो, कोई उनके कुन्ने खोलो, या आउट करने के बाद फिर उनको जरा घर तक छोड़ के आओ ना पवेलियन तक, फिर उस चीज़ का मजा है। ये मजे नहीं है भाई साहब के छक्के भी खा रहे हो और जाके आप उसको स्लेज भी कर रहे हो एक बॉल डॉट कराने के बाद। देखते हैं भाई हमारे उस्मान तारिक इस चीज़ को पॉजिटिव में लेते हैं या प्रेशर लेके बैठ जाते हैं। खैर उस्मान तारिक बॉलर तो अच्छा है ही है, और उसकी खैर प्रैक्टिसें भी चल रही हैं, मेरा ख्याल है इंडियन टीम बड़ी प्रैक्टिसें कर रही हैं। बॉलर्स रुक रुक के उनको बॉलिंग करवा रहे हैं थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि हमारे उस्मान तारिक साहब ज़रा थोड़ा सोच समझ के बॉल करते हैं ना, ज़रा विकेट पे आके थोड़ा रुक जाते हैं, सोचते हैं कहाँ करूँ, कैसी करूँ, किस तरह करूँ, थोड़ी मतलब सोच विचार करके वो बॉलिंग करते हैं। तो उस हिसाब से प्रैक्टिसें भी चल रही हैं। एक दफ़ा हमने पहले भी देखा विराट कोहली भी प्रैक्टिसें कर रहे थे हमारे, जब मोहम्मद इरफान वो टॉल गए, वो 6.5-7 फीट का बंदा, उसके लिए वो अलग से प्रैक्टिसें करते थे। वो मेरा ख्याल है कोई स्टूल पे किसी बंदे को खड़ा के बॉलिंग करवाते थे, ठीक है, क्योंकि हाइट इतनी ज़्यादा हो जाती थी ना, वो दूसरे माले से तो बॉल आता था, तो उस हिसाब से अलग ही प्रैक्टिस करते थे वो। और अब हम देख रहे हैं उस्मान तारिक के लिए अलग से प्रैक्टिस चल रही हैं। खैर देखते हैं कल क्या बनता है, या तो उस्मान तारिक इनको नचा देगा या फिर इंडिया वाले यकीन करो हमारे उस्मान तारिक क्या किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कंडीशंस भाई साहब वो नहीं है जो कि इंडिया में थी। इंडिया में तो सीधा सीधा फ्लैट ट्रैक बना के घूम रहे थे ना, यहाँ पे कंडीशंस भाई थोड़ी ज़रा डिफिकल्ट होंगी, पेसर्स को भी मदद मिलेगी, स्पिनर्स को भी मिलेगी। हाँ ये है कि हमारे बॉलर्स वो काम भी कर दें। खैर उस्मान तारिक के बाद हमारे आ जाते हैं मोहम्मद नवाज भी हैं और शादाब खान। शैडी मेरा दोस्त भी अगर कहीं अच्छी बॉलिंग कर जाए तो मज़ा आ जाए। मतलब वैसे मैं ये पता नहीं किस बंदे से और क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शैडी से वैसे ज़्यादा खास मुझे उम्मीदें हैं तो नहीं, और जितना ज़्यादा उस बंदे के पास एक्सपीरियंस है तो उसको भी कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। खैर एक्सपीरियंस तो हमारे बॉबी के पास भी है 4-5 वर्ल्ड कप्स खेलने का, लेकिन वो अभी तक भी प्रेशराइज होता है। और कल देख लेना, मैं लिख के देता हूँ, कल वो बंदा ऐसे पागल हुआ फिर रहा होगा इंडिया के खिलाफ जैसे पता नहीं। हालांकि अब T20 में इस टाइम पे हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है, हमारा बॉबी शर्मा जी रिटायर्ड, कोहली रिटायर्ड, और कल के मैच में ले दे के देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लेयर तो बाबर आजम ही होगा ना, दोनों टीम्स को मिला के देखा जाए तो। और बॉबी साहब ऐसे छुपते फिर रहे होंगे और ऐसे मैं कहता हूँ प्रेशराइज हुए भी होंगे। मैं यकीन करो मैं ये चाहता हूँ कि वो बंदा कल ना थोड़ी इंटेंट वाली क्रिकेट खेले। इंटेंट मीन्स के ये नहीं कि आगे लप्पे घुमाए, इंटेंट ये है कि जरा जब विकेट पे आए तो जरा पता चल रहा हो कि बाबर आजम साहब आए हैं।
कोई लीडिंग रन स्कोरर T20 फॉर्मेट का क्रीज पे आया हुआ है, ठीक है। इस तरह का प्रेशर फील भी करे अगली टीम, यकीन करो हम खुद प्रेशर फील करने बैठ जाते हैं। जैसे वो भी क्रीज पे आता है हम यूं कांप रहे होते हैं, बट यार वो भी कुछ कर लिया आज, मतलब को सिंगल डबल ही करनी है एटलीस्ट। शुरू में तो खैर वो भी सिंगल डबल में ही फंसा हुआ होता है, बाउंड्रीज तो बड़ी दूर की बात है। खैर देखो भाई कल के मैच में क्या बनता है। खैर अब प्लेयर्स पे क्या ही बात करें, हर प्लेयर को तो हर बंदा जानता है। अब किस प्लेयर के बारे में बात करें, मतलब ये कोई नॉर्मल मैच हो ना, किसी को युगांडा के साथ मैच हो, चलो फिर भी बंदा बात करता है यार वो युगांडा का वो फलाना प्लेयर, भाई कोई जानता नहीं होगा ना। यहाँ इंडिया पाकिस्तान सारी दुनिया तो मैच देखती है, तो हर बंदे को तो पता ही है। तो इस पर क्या ही बात करें, बस दुआएं कर सकते हैं कि कल के मैच में भाई कुछ अच्छा हो जाए, कुछ नया हो जाए, कुछ वर्ल्ड कप में हम हरा दें। और वो जो हम 3 एशिया कप में लगातार मैचेस हारें, तो ज़रा यहाँ पे बदला लेके हम तो छोड़े हो जाएंगे भाई साहब। अगर कहीं हम वर्ल्ड कप में इंडिया को पेल देते हैं तो हम तो छोड़े हो जाएंगे, हम भाई नहीं जीने देंगे। अभी तक तो हम 2021 वाला सुना सुना के उनको मारी खड़े हैं। जब भी 2021 की बात आती है इंडिया ज़रा चुप करके बैठ जाती है, और जहाँ 6-0 की बात आ रहती है वहाँ तो फिर आवाज़ नहीं निकलती ना उनकी। तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब कल के मैच में। बाकी आप सबको क्या लगता है यार कि कल का मैच कौन जीतेगा? अपनी अपनी प्रेडिक्शन मार दो कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।